बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद है। ताज़ा तरीन बात करेंगे और ताज़ा तरीन बात ये पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में जो है वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को अलाउ नहीं करेंगे, ना अभी ना बदीर, यानी कि ना बाद में ना अभी। और जब ये पीटीआई की हुकूमत जो आई थी तो उस वक्त इन्होंने दावा किया था कि हम पाकिस्तान को डिजिटलाइज जो है वो बना देंगे, यानी कि डिजिटल जो है बिजनेस पाकिस्तान का बहुत उरूज पर जाएगा। और ये एक मॉडर्न जो है वो हुकूमत की एक निशानी थी कि जनाब ये पीटीआई की जो हुकूमत एक मॉडर्नाइज पाकिस्तान को लेकर आने की जो है वो कॉन्सेप्ट दे रही थी, लेकिन अभी तक की जो सारी बात हुई है उसमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता, बल्कि पाकिस्तान को और पत्थरों के दौर में लेकर जाने की पूरी पूरी कोशिश हो चुकी है। हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की दोबारा से कि डिजिटल करेंसी जो है उस पर पाकिस्तान में जो है इन्होंने कह दिया है फवाद चौधरी साहब ने कि हम जो है उसको अलाउ नहीं करेंगे। बैन करने जा रहे हैं, नहीं, उन्होंने बैन का नहीं कहा बल्कि कहा कि हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जो हकीकत ये है कि एफआईए की तरफ से जो है बाकायदा छापे पड़ना शुरू हो चुके हैं और उसके बाद फिर ये बात है कि बाकायदा छापों के बाद जो है अब लोगों की मशीन जो होती है, यानी कि मशीनरी जो है वो मशीनें उठा के लोग ले जा रहे हैं और उसके बाद फिर उससे खुद फ़ायदा उठाते हैं, जो हकीकत है, जो अंदर की बात है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं वो लोग जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इस वक्त पैनिक में आ चुके हैं। और पैनिक में आने के बाद जो है यूएसडीटी जो है वो कम से कम रेट में जो है वो अपना बेच रहे हैं और अपने पैसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, भले लॉस के साथ क्यों ना हो। तो ये है क्रिप्टो करेंसी, जो कि एक डिजिटल एक करेंसी है, जो कि पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में जो है लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन और इसमें बड़ी बड़ी वेल्स जो है इसमें बाकायदा शामिल हो रही है कि बड़े बड़े ऐसे आप समझ लें कि ऐसी बड़ी बड़ी मछलियाँ जो कारोबार करती हैं, जिनके हाथों में कारोबार है दुनिया का, वो इसमें शामिल हो रही हैं डिजिटल करेंसी में। क्योंकि आगे जाके फ्यूचर करेंसी का यही है, डिजिटल हो जाएगा। लेकिन अभी जो है यानी कि जो पेपर वाला जो नोट है या पेपर जो करेंसी है उसकी आगे जाके ज़िंदगी नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो जिस चीज़ की हम तवक्को कर रहे थे पीटीआई हुकूमत से, उसके बरक्स जो है वो काम हुआ है। और हुआ ये है कि चौधरी फवाद साहब ने जो है बाकायदा एक अपना ऐलान कर दिया है कि उनकी तरफ से जो है एक ऐलान जारी हुआ है। वो ऐलान ये है कि हम जो है यानी कि पीटीआई हुकूमत जो है वो अलाउ नहीं करेगी, नहीं करेगी, बैन नहीं करेंगे, बैन नहीं करेंगे नहीं कहा, बल्कि बैन कर देंगे ये नहीं कहा, बल्कि कहा है कि हम अलाउ नहीं करेंगे। जब अलाउ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो पाकिस्तान में अब एक लीगली तरीके से जो है लीगलाइज नहीं होगी और लीगल तरीके से आप उस पर काम नहीं कर सकते। यानी कि अगर किसी वक्त भी जो है वो आप पे रेट पड़ सकता है काम करते हुए, तो या फिर ये कि आपकी जो है पैसे डूब सकते हैं, तो उसमें लोगों को बड़ा रिस्क है। इस वक्त लोग बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं जिनके पैसे इसमें शामिल हैं, जिन्होंने जो है इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है और जिससे वो कारोबार करके थोड़ा बहुत कमा रहे थे लोग, उनके लिए बहुत मसला है, उनके लिए परेशानी के बायस है। और लोग आगे आप ये चीज़ देखें कि लोग इन्वेस्टर्स इसमें आना शुरू हो गए थे। अगर जैसे कोरोना जैसे हालात होते हैं, लोग घर में बैठ के अपने काम कर सकते हैं, इसके लिए अपने जो है वो थोड़ा बहुत रोज़े रिस्क चला सकते हैं इससे। लेकिन कहाँ जो है वो सोच आएगी ये समझ में नहीं आता। उल्टा हम पत्थरों के दौर में जा रहे हैं। उल्टा आप ये कहते हैं जी गैस ख़त्म हो जाएगी आने वाले वक्त में और चंद सालों में गैस ख़त्म हो जाएगी, आप हमें ये बात बताते हो। बजाय इसके लिए कोई तदारुक करो, ये बताओ कि हम इसके लिए कोई काम कर रहे हैं। वो तो पता है कि ज़खायर ख़त्म होने एक वक्त में आके, लेकिन उसके लिए आप काम क्या कर रहे हो, उसके लिए आपने क्या काम किया है। तो ये है सूरत हाल क्रिप्टो करेंसी की। मैंने आपको न्यूज़ दी कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस वक्त कह दिया है हुकूमत ने कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन वकार ज़का साहब ने कहा है कि मैं स्टे ऑर्डर लेने के लिए जा रहा हूँ सिंध की जो है वो कोर्ट से, और उसके जो है वो अब देखें कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन अभी तक की यही न्यूज़ है कि जी क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में अब लीगल तरीके से आप खुल्लम खुल्ला जो है वो आप इसका बिजनेस नहीं कर सकते। तो लेकिन हमें होप अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, क्योंकि आगे जो है इसका करेंसी का फ्यूचर यही है। और हमें सब चीज़ों को समझते हुए लोगों को इस तरफ लेकर आना पड़ेगा, ये एक हकीकत है। चाहे हम इसको कोई शैतानी करेंसी बोलें, चाहे हम इसे कुछ कहें, लेकिन हमें जो है वो हकीकत को भांपते हुए समझते हुए सब चीज़ों को हमें इसकी जो है वो ट्रेनिंग हर किसी शख्स को लेनी पड़ेगी। आने वाले वक्त में जो है किसी ने भूखा तो नहीं मरना, तो हर किसी को जो है हाथ पांव चलाने के लिए सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान में जो है वो हम लोग इतने पीछे रह गए, क्योंकि हम लोगों को इन सब चीज़ों से रोशनास नहीं कराया गया। चाहे वो अमेज़ॉन पे काम करने की हो, चाहे या फिर
किसी बाहर के किसी प्लेटफॉर्म पे काम करने की। पाकिस्तानी इतने लेट पहुंचे वहां तक, उनकी रसाई इतनी लेट हुई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों ने इतने कम अरसे में भी काम करके अपने आप को मनवाया है। और पाकिस्तानी जहाँ जाता है वो मेहनत करके काम करने की कोशिश करता है, दिमाग से कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है कि आखिरकार क्योंकि देर से पहुँचते हैं, जाने नहीं देते, अल्लाह जाने कौन सी ऐसी रुकावटें हायल हो जाती हैं इन लोगों के जो है वो अलाउ करने में, कि समझ में नहीं आता। तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात हो, कितना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।